Welcome to the class, dear students. Today we shall learn the chapter Air Around Us, यानी कि हमारे चारों ओर वायु। बच्चों, आपको तो पता है वायु क्या होती है, आपने अपने चारों तरफ महसूस किया होगा। क्या आप इसे देख सकते हो? नहीं ना, हम इसे सिर्फ महसूस कर सकते हैं। देखिए, हमारे हाथ में ये पंखा है, ठीक है, आपने ये हैंड फैन तो देखा होगा। इसे मैं जस्ट ऐसे ही कर रही हूँ, हवा को इधर से उधर, आप देख सकते हैं मूवमेंट ओके ऑफ माई हेड। सो दिस इज मूविंग एयर, दिस इज कॉल्ड एज विंड एंड दिस इज ब्रीज दैट आई एम टेकिंग। तो इसके बारे में आपने कई पोएम्स भी पढ़े होंगे, गाने में भी सुने होंगे कई बार एयर के बारे में, पवन, वायु, इस प्रकार, ठीक है। तो आपके चारों तरफ जो वायु होता है, इसको देखने के लिए एक छोटा सा क्लिप हम देखेंगे कि चारों तरफ वायु किस तरह जाता है। जरा छोटा सा है, उसको देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। Now see, this is a weathercock, that is wind vane, and an airport windsock or wind cone which shows the direction of the wind. ये विंड कोन जो होता है एयरपोर्ट्स में आपने देखा होगा, हमारे यहाँ पे एयरपोर्ट्स में भी है कि ये क्या करता है, ये पायलट्स को डायरेक्शन बताता है। जब पायलट को लैंड करना होता है ना रनवे में, वो आता है तो क्या होता है, फ्लाइट्स को डायरेक्शन दिखाने के लिए और सेफली रनवे में उनको लैंड करने के लिए ये होता है, दैट इज टू शो द डायरेक्शन ऑफ द विंड। नाउ लेट्स लर्न अबाउट एयर। तो चलिए बच्चों, हम एयर के बारे में विस्तार से जानते हैं आगे। तो सबसे पहला हमें देखना जो है वो है, इज एयर प्रेजेंट एवरीवेयर अराउंड अस? क्या वायु हमारे चारों ओर उपस्थित है? इसके लिए हम एक छोटा सा एक्टिविटी जो है अब करेंगे, चलिए करते हैं। वेल स्टूडेंट्स, दिस इज एक्टिविटी 1। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने ये एक बॉल लिया है जिसमें पानी रखा हुआ है, ठीक है। तो हमें देखना है कि एयर सारी तरफ है, हमने अभी जैसे पढ़ा है। तो उसको देखने के लिए ये बॉटल जो आपके सामने दिख रहा है, कुछ है इसमें? नहीं है। हम बोलते हैं कि दिस बॉटल इज एम्प्टी, बट आई विल से दैट दिस इज नॉट एम्प्टी, दिस कंटेन्स व्हाट? एयर। एयर इसके अंदर है, ठीक है। तो हम देखेंगे इसके अंदर एयर है या नहीं। उसके लिए क्या करना है, आई एम टेकिंग दिस बॉटल, यू सी, आई एम इमर्सिंग, इसको उल्टा करके हम इसमें पानी में डुबाने जा रहे हैं। ये काफ़ी आपने अपने घरों में भी किया होगा, खेलते हैं ना पानी में बच्चों। तो ये देखिए, इसको मैं नीचे कर रही हूँ तो ये नीचे नहीं जाता, देखो ऊपर आ रहा है। हम जैसे छोड़ते हैं ऊपर आता है, क्यों? क्योंकि एयर इसके अंदर है, वो उसको दबा रहा है, ठीक है, और पानी उसको पुश कर रहा है ऊपर, क्योंकि इसके अंदर वो घुसेगा नहीं। अब देखिए, मैं जरा सा इसको टिल्ट करती हूँ, तो आप इसको ध्यान से देखिए। व्हेन आई एम टिल्टिंग व्हाट हैपेंस? बबल्स आर कमिंग, दैट इज एयर उसमें से निकल रहा है, ओके, एयर इसमें से निकल रहा है। अब निकलते निकलते हम जैसे इसको टिल्ट करके पूरा कर देंगे तो क्या होगा, पूरा एयर निकल जाएगा और इसके अंदर एयर का स्पेस जो है उसके अंदर पानी आ गया, एयर निकल गया, ठीक है। सो दिस एक्टिविटी ये हमें क्या बताता है, कोई भी चीज़ कहीं भी एम्प्टी नहीं होता है। हम बोलते हैं वो खाली है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, एयर इज देयर, ओके। सो स्टूडेंट्स, अब क्या पता चला एयर से? एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर, ओके, इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। आई एम एम्प्टिंग दिस बट स्टिल एयर इज देयर, ओके, एयर इज देयर, तो एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। नेक्स्ट थिंग, एयर को हम देख नहीं सकते हैं, वी कैन फील इट ओनली, ओके। नेक्स्ट, क्या एयर में कोई कलर होता है? कोई कलर था इसका? जब बबल्स निकला उसमें भी कोई कलर नहीं था, सो इट इज कलरलेस, ओके। एंड द थर्ड मेन पॉइंट इज इट इज ट्रांसपेरेंट। एयर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, इसलिए अभी मेरे सामने जो है एयर है, हम इस एयर से ही देख सकते हैं। आप भी जो देखते हैं ना, वो एयर को क्रॉस करके देखते हैं। अगर एयर ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ट्रांसलूसेंट भी होता, क्लियर नहीं दिखता, जैसे कि सवेरे जैसे धुंध होता है विंटर सीजन्स में, सब हम देखते हैं कि दूर तक हम देख नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि वो ट्रांसलूसेंट टाइप हो जाता है। लेकिन ऐसे नॉर्मल कंडीशन में क्या है, एयर इज ट्रांसपेरेंट। सो दिस इज द एक्टिविटी विच शोज दैट एयर इज प्रेजेंट एवरीवेयर। बच्चों, हमारी जो धरती या पृथ्वी है, ठीक है, दैट इज अर्थ, उसके चारों ओर आपको पता है वायु की एक परत होती है जिसको हम
वायुमंडल कहते हैं। दैट इज द एटमोस्फियर, द ब्लैंकेट ऑफ एयर दैट इज सराउंडिंग द अर्थ, और ये काफ़ी किलोमीटर्स तक होता है इसका, ठीक है, अबाउट द सरफेस ऑफ द अर्थ। एंड यू कैन सी वेरियस लेयर्स ऑफ एटमोस्फियर, लाइक यू कैन सी इन द पिक, दैट इज ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर एक्सेट्रा। तो बच्चों जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे ना, धरती से जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, लैंड से ऊपर ऊपर हमारा अल्टीट्यूड बढ़ते जाता है, तो हम देखते हैं कि एयर जो है इट बिकम्स थिनर। ओके, सो दैट इज व्हाई यू कैन सी दैट माउंटेनियर्स जो होते हैं या पर्वतारोही जिसको बोलते हैं, ये दे कैरी द ऑक्सीजन सिलेंडर्स। यू कैन सी दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स, व्हाई? बिकॉज हाई अप ऑक्सीजन का लेवल कम होते जाता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, वी हैव टू सी व्हाट इज एयर मेड अप ऑफ, यानी कि वायु किससे बनी होती है। तो बच्चों आपको पता है 18 सेंचुरी दैट इज 18th सेंचुरी तक पीपल थॉट दैट एयर इज जस्ट वन सब्सटेंस, मतलब वो एक ही वस्तु है। बाद में जब एक्सपेरिमेंट्स होना शुरू हो गया तो पता चला क्या है कि इसमें और भी कंपोनेंट्स होते हैं। तो आप चलिए हम इसमें देखते हैं कि कौन कौन सा कंपोनेंट्स इसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले हमें पता चला क्या है कि आपने पिछले चैप्टर में भी जो वाटर था उसमें पता चला ना, वाटर वेपर इट इज प्रेजेंट इन द एयर, यू हैव डन वन एक्टिविटी आल्सो इन दैट। चलिए अब हम वही एक्टिविटी फिर से करते हैं और देखते हैं कि वायु में वाटर वेपर होता है। दिस इज एक्टिविटी 2 बच्चों, जिसमें हमने वाटर वेपर हवा में है उसके बारे में बताया था। तो कंडेंसेशन यहाँ पे होता है, ठीक है। तो मैंने क्या लिया है, सबसे पहले इसमें ग्लास ऑफ वाटर, आई हैव टेकन ग्लास ऑफ वाटर, नॉर्मल वाटर, ओके, इट इज नॉर्मल वाटर। सो यू कैन सी आउटसाइड कुछ है, कुछ भी नहीं है ना ग्लास में, देखो बाहर कहीं पे भी कुछ ड्रॉप्स नहीं दिखाई देता है। ओके, नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू ऐड अ फ्यू पीसेस ऑफ आइस इनटू इट। ओके, हम देखेंगे इसमें ठंडा जो है आइस को इसमें डाल के देखेंगे। पुराना छलो सी आइस जैसे डालते हैं थोड़ी देर में, ये आपने घर पे भी देखा होगा, ठीक है। बाहर में क्या हो जाता है, वाटर वेपर्स एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। अभी हम देखेंगे थोड़े ही देर में ये पानी जो है बाहर की तरफ, यू कैन सी ये जो आइस है वो जगह पे बाहर में पानी का ड्रॉप्स आना शुरू हो गया है। यू कैन सी धीरे धीरे जो है ये आ जाएगा, कुछ देर में यहाँ बाहर ड्रॉप्स ऑफ वाटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाटर कहाँ से आएगा, क्या अंदर से बाहर आएगा? नहीं, क्योंकि हमने जब पानी डाला था तब तो कुछ नहीं आया था। उसके बाद देखिए यू कैन सी वाटर ड्रॉप्स जो है धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। ओके, तो ये वाटर ड्रॉप्स अभी कुछ देर और रखेंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा इसमें हम बाहर देख सकते हैं। वो ये जो आइस है इसको और डालेंगे, हम देखेंगे कि इसमें जल्दी जल्दी वो बाहर आ जाएगा। व्हाई इट हैपन्स, नाउ सी द रीजन व्हाई इट हैपन्स। क्यों होता है, क्योंकि एयर जो इसके चारों तरफ पहले था उसका टेम्परेचर और पानी का टेम्परेचर सेम था, ठीक है। तो वाटर वेपर जो हवा में था वो नॉर्मली वाटर वेपर स्टेज में ही था, लेकिन जैसे वो इस ठंडे ग्लास के पास आता है, ठीक है, ठंडा है ना बाहर, देखो इट इज कोल्ड, ठीक है, कोल्ड एटमोसफियर में जैसे ही वो आता है, कांटेक्ट में आता है, तो वाटर वेपर चेंजेस टू लिक्विड। ओके, गैस जो है वो लिक्विड में चेंज हो जाता है और इसके चारों तरफ यू विल सी, नाउ यू कैन सी, देखिए पूरा का पूरा, देख से आई एम वाइपिंग आउट, यू कैन सी अच्छा से आ गया है। दैट इज द एयर प्रेजेंट आउटसाइड, इट कंडेंसेस, ठीक है, ये कंडेंसेशन है जिसको हिंदी में संघनन बोलते हैं। संघनन होकर यहाँ वाष्प जो है जल में परिवर्तित हो जाता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, सो दिस एक्टिविटी इट शोज व्हाट, इट शोज दैट एयर में वाटर वेपर होता है, ठीक है। ये ग्लास के अंदर से बाहर नहीं आया है, बाहर में जो हवा है उसमें से वाटर वेपर इसमें स्टिक किया है। आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। नाउ नेक्स्ट कंपोनेंट इज ऑक्सीजन। फॉर दैट ऑल्सो स्टूडेंट्स लेट्स परफॉर्म वन एक्टिविटी ओवर हियर, ठीक है। तो हम ये एक्टिविटी देखेंगे और जानेंगे कि ऑक्सीजन का क्या इसमें यूज है, वायु में ऑक्सीजन होता है और वो क्या काम करता है, ये एक्टिविटी में हमें पता चलेगा। और इसके बाद इसी एक्टिविटी में आप ये भी जानेंगे कि नाइट्रोजन गैस भी होता है, ठीक है, जो काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इसमें पाया जाता है, वो भी हम देखेंगे इस एक्टिविटी में। चलिए देखते हैं। दैट इज
प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन एयर, इसको देखना है हमें, और ऑक्सीजन का यूजेस क्या है। ओके, तो आप जैसे देख सकते हैं 2 सेम साइज ऑफ कैंडल्स यहाँ जला के हमने रखा हुआ है। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट विल हैपन टू दिस कैंडल व्हेन आई एम प्लेसिंग दिस ग्लास। दिस इज नॉट एम्प्टी, पहले भी हमने देखा है, दिस इज फिल्ड विद एयर। तो एयर में क्या कोई कंपोनेंट है जो इसको जलने में हेल्प करता है या बुझाने में हेल्प करता है? लेट्स सी, आई एम गोइंग टू प्लेस दिस, सी हियर, बुझ गया। कैसे बुझा? ये नहीं बुझा, क्यों? क्योंकि इसके चारों तरफ एयर है। तो एयर में ऐसा कंपोनेंट है जो इसको जलने में हेल्प करता है। वो कंपोनेंट कौन सा है बच्चों? ऑक्सीजन। वी हैव सीन ऑक्सीजन हेल्प्स इन बर्निंग। तो देयर माइट बी, इसके अंदर जो ऑक्सीजन था एयर में वो कंज्यूम हो गया, आपने देखा धीरे धीरे ये बुझा। तो मतलब जब तक ऑक्सीजन था वो जला, ऑक्सीजन खत्म हुआ वो बुझ गया। तो बाकी जो एयर है, इसके अंदर एयर है, ठीक है। तो अभी कितना लेवल तक एयर है उसके लिए हम एक और एक्टिविटी करेंगे। तो बचा हुआ जो एयर इसके अंदर है ना, ऑक्सीजन तो खत्म हो गया, तो बाकी हमने पढ़ा क्या क्या है? नाइट्रोजन, मैक्सिमम इट इज नाइट्रोजन। कार्बन डाइऑक्साइड लेस देन 1%, ओके, तो उतना कम होता है। ओके, नाउ सी, ये जो बचा हुआ एयर कितना होता है उसके लिए हमने एक और एक्टिविटी रखा हुआ है। तो उसमें क्या किया है, जस्ट ये ब्लू कलर वाटर दिखाई दे रहा है ना, ये आपको, ये नील है, नील को मैंने पानी में मिलाकर रख दिया है। ये आप अपने घर में भी कर सकते हैं, बट आग जलाते वक्त अपने पेरेंट्स या एल्डर्स कोई रहेंगे तो उनके सामने ही एक्सपेरिमेंट करना है। ओके, आई टेकन वन कैंडल, अगेन वही चीज़ किया हुआ है, ठीक है। मैंने कैंडल लिया हुआ है, उसको बर्न करते हैं। नाउ सी, आई एम प्लेसिंग इट हियर। ओके, यहाँ हम रख देते हैं, इसमें जलता है, ये जलने दीजिए। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, फिर से इसमें जो हवा है, ठीक है, फिर से हमने देखा है इसमें हवा है, एयर, इट इज नॉट एम्प्टी, इट इज फिल्ड विद एयर। लेट्स सी व्हाट विल हैपन। बुझ गया, और देखते जाइए उसके अंदर जो है वो नीला पानी जो है वो भर रहा है, ठीक है। नीला पानी जितना सराउंडिंग में था वो उसके अंदर आ चुका है। यू कैन सी इट हैज गेन्ड अप टिल हियर, यहाँ तक वो आ चुका है। बाकी जितना एयर है दैट इज नाइट्रोजन एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो ये जो नीचे का लेयर जितना था, ब्लू लेयर जितना है, उतना कितना था इसमें? ऑक्सीजन था। ओके, इससे क्लियर हो गया ऑक्सीजन कितना? मैंने पहले बताया था, ऑक्सीजन इट इज 21%। ओके, ऑक्सीजन इज 21%, रेस्ट इज 78% नाइट्रोजन। ओके, तो ये क्लियर हो गया बच्चों। तो आप देख सकते हैं आसानी से ये लेवल तक आ चुका है। आई विल प्लेसिंग इट, थोड़ा सा आगे हम दिखाते हैं आपको, देख लीजिए कितना लेवल तक इसके अंदर पानी आ गया है। तो उतना ऑक्सीजन था जो यूटिलाइज हो चुका है। इट इज क्लियर, oxygen helps in burning, the rest is nitrogen. Okay, now students, the third component, that is what? Carbon dioxide, जिसको हम फॉर्मूला है CO2, you can say it is CO2। कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों, आप कभी कहीं पे भी जाते हैं तो हम देखते हैं जहाँ पे कुछ जलाया जाता है। अभी सपोज इस कमरे में अगर कोई पेपर जला रहा है या कुछ जला रहा है तो हम काफ़ी देर तक इस कमरे में नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि हमें सफोकेशन होना शुरू हो जाता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो जाता है, क्योंकि वो धुआं आता है। तो उसमें क्या कंपोनेंट है जो हमें सफोकेट करता है? दैट इज मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आधा जला हुआ है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो बहुत पॉइजनस गैस है वो भी निकल सकता है, लेकिन मेनली उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ओके बच्चों, अब हम देखते हैं, आपने देखा भी होगा कि आप अपने घरों में भी करते हैं, जो भी वेस्ट निकलता है हम क्या करते हैं, उसको जला देते हैं। घर के बाहर हम जलाते हैं, सूखा हुआ पत्ता होता है उसको भी जला देते हैं, ठीक है। तो ये गलत है, इसको बिल्कुल नहीं करना। आप देख सकते हैं इस चित्र में कि जलाते वक्त कितना धुआं निकलता है, ठीक है। अभी हमने बताया वो स्मोक में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। अब ये हवा में तो हमने देखा कि इसका कंपोनेंट है कार्बन डाइऑक्साइड, बट वायु में जो है ये बहुत ही ट्रेस अमाउंट में होता है, मतलब बहुत कम पाया जाता है, जो कि 0.03% है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे कि वेस्ट को तो आपको मना करना है बर्न करने के लिए, तो करना क्या है?
ठीक है, करेंगे क्या इसको हम लोग खाद में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, डंप करके इसको खाद में कन्वर्ट करना है, ऐसे ही इसको हमें डिस्पोज करना है। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जो वेस्ट होगा उसको हमें रिसाइकलिंग के लिए सब भेजना है। इसके बारे में आप नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें डिटेल्स में देखिए। नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज डस्ट एंड स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स जो वायु में होता है। स्मोक एज यू नो इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स, जैसे हमने डिस्कस किया था। सो इन बिग फैक्ट्रीज एंड ऑल यू कैन सी स्मोक्स तो निकलता है क्योंकि वहाँ पे बर्निंग बहुत सारा चीज़ बनाने के लिए जलाते हैं। बट उसमें क्या होता है फैक्ट्रीज में, यू विल फाइंड लॉन्ग चिमनीज, ठीक है, चिमनी होता है और उससे काफ़ी ऊपर वो धुआं को छोड़ते हैं। तो उससे हमारा तो नुकसान नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ बर्ड्स वगैरह जो उस एरिया में फ्लाई करते हैं उनको सब ये नुकसान होता है। हो गया डस्ट पार्टिकल्स। क्या बच्चों आपको पता है कि आप डस्ट पार्टिकल देख सकते हो? अभी हम यहाँ पे हैं, हम तो देख नहीं पाते हैं डस्ट पार्टिकल्स को, लेकिन इसको आसानी से हम देख सकते हैं। देखिए ये चित्र में जैसे दिखाया गया है कि आप अगर कमरे को थोड़ा अंधेरा हो जाता है, अंधेरा कर दो, ठीक है, दिन के वक्त, और छोटा सा छिद्र या होल में से अगर सन का लाइट रूम के अंदर आता है तो आप देख सकते हो उस बीम ऑफ लाइट में पूरा जो है उसमें डस्ट पार्टिकल्स मूव करता हुआ दिखाई देगा। एंड हम हाथ से भी ऐसे हिला के खेलते हैं ना, उसमें डस्ट इधर उधर घूमता है, तो दैट मच डस्ट पार्टिकल्स इट इज प्रेजेंट इन द air. So now students what you have to do, you have to see आजकल जो है हम properly we used to wear mask, हम जो है मास्क लगा के रखते हैं ना जब भी घर से बाहर निकलते हैं, तो it is to prevent from वायरस बैक्टीरियाज एक्सेट्रा। लेकिन क्या है कि इसको पहनने से हमें डस्ट वगैरह से भी हमें बचाव होता है एंड क्लीन एयर हमारे नॉस्ट्रल्स के अंदर जाता है। आपको पता है हमारे नाक के अंदर जो होता है ना वो छोटा छोटा रोम होता है, हेयर्स एंड म्यूकस होता है जिसको सर्दी बोलते हैं ना, तो वो होता है। वो क्या करता है, ये डस्ट जो नॉर्मल हम लोग जब ब्रीथ करते हैं डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को वो रोकता भी है और उसमें वो स्टिक कर देता है ताकि क्लीन एयर लंग्स के अंदर जाए। ओके, नाउ इसमें एक और बात है कि हमेशा देखो मना करते हैं कि मुंह से सांस नहीं लेना है। कहाँ से लेना है? ओनली थ्रू द नॉस्ट्रल्स। वाई? बिकॉज मुंह के अंदर किसी का बाल नहीं होता है। ओके, कुछ भी रोकने के लिए नहीं होता, इट कैन डायरेक्टली एंटर द लंग्स। सो नाक से ही सांस लेना चाहिए। एंड बच्चों प्रॉपरली मास्क जो है पहन के आप जब भी बाहर निकलते हो तो मास्क को पहन के बाहर निकलना है। तो बच्चों हमने देखा कि एयर कंटेन्स व्हाट एंड ऑल, सम गैसेस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। नाउ सी द फिगर। मेजर कंस्टेंट्स जो होते हैं एयर में दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन विच मेक अप 99%, ठीक है। द रिमेनिंग 1% इज कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस एंड वाटर वेपर। नाउ सी हियर 99% ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन बोल रहे हैं। इसमें ऑक्सीजन 21% होता है एंड नाइट्रोजन 78, दोनों को मिलाने से 99% होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सा गैस होता है इसमें? दैट इज नाइट्रोजन। ओके, मेजर कंपोनेंट जो है वो नाइट्रोजन होता है, 21% ही खाली ऑक्सीजन होता है। आप ये सोचेंगे कि ऑक्सीजन थोड़ा ज्यादा होता तो क्या होता, तो हमने वो एक्टिविटी में देखा था ना, ऑक्सीजन इट हेल्प से बर्निंग। अगर वो 21 से ज्यादा होगा तो बहुत सारी वस्तुओं में जल्दी से जल्दी आग लग जाएगी। तो इसका एक बैलेंस होना है। आगे हम देखेंगे इसका बैलेंस कैसे किया जाएगा, आगे के क्वेश्चंस में ये आएगा। ओके, नाउ लेट्स सी द कंस्टेंट्स ऑफ एयर। इसको थोड़ा सा डिटेल में और देख लेते हैं। इसमें क्या क्या है? सबसे पहला बताया था नाइट्रोजन। ओके, सी नाइट्रोजन नीड्स दैट इज प्लांट्स नीड्स नाइट्रोजन टू ग्रो। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन, इट इज यूज्ड बाय ऑल लिविंग थिंग्स टू रेस्पायर, सांस लेते वक्त करते हैं, दैट इज दोनों करेंगे, प्लांट्स एंड एनिमल्स। एंड इट हेल्प्स टू बर्न थिंग्स, दिस इज द मेन प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन, इट हेल्प्स इन बर्निंग। Next is carbon dioxide. Now thus plants and animals consume oxygen and produce carbon dioxide during what? During respiration. It is used by green plants, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स इसको फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं कौन सा प्रोसेस में? फोटोसिंथेसिस, जो पहले आप पढ़ चुके हैं। इट इज रिलीज्ड ऑन बर्निंग, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग बर्न करते वक्त भी ये रिलीज होता है। नेक्स्ट वन इज वाटर वेपर, फॉर्म्ड ड्यू टू इवोपरेशन ऑफ वाटर। वाटर वेपर हम लोग वाटर साइकिल में देख चुके हैं। अमाउंट ऑफ वाटर वेपर जो हवा में होता है इसी को हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ओके, ह्यूमिडिटी इज व्हाट? इट इज अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर एंड इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड ड्यूरिंग डे एंड नाइट ऑल्सो। ओके, फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इट वेरीज। जैसे कि हम कोस्टल एरियाज में, हम यहाँ आइलैंड में चारों तरफ से जब पानी होता है
तो हम क्या देखते हैं कि ये जो इवोपरेट होगा तो हमारे यहाँ जो एयर है इसमें ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू मेनलैंड। मेनलैंड में क्या है, लैंड सरफेस के चारों तरफ समुद्र इतना नहीं होता है, तो वहाँ का एयर जो है उसमें ह्यूमिडिटी कम होता है। ओके, लास्टली वी हैव टू सी डस्ट एंड स्मोक। स्मोक कंटेन्स अ फ्यू गैसेस, ठीक है, ज़्यादातर इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है एंड कुछ और गैसेस भी होता है, एंड फाइन डस्ट पार्टिकल्स, इट इज़ वेरी हार्मफुल, वी शुड नॉट breathe in. Then presence of dust particles in air also, it also varies from time to time and place to place. वो कैसे, जैसे कि आप अगर कोई आपके घर के आसपास कहीं कंस्ट्रक्शन साइट्स है या घर बन रहा है या कुछ और हो रहा है, तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर ज़्यादा धूल होगा कंपेयर टू अ प्लेस जहाँ पे आप अगर फॉरेस्ट के बीच में जा रहे हो या कहीं जहाँ पे कुछ काम नहीं हो रहा है, क्लीन एयर रहेगा, वहाँ पे डस्ट पार्टिकल्स नहीं होता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टूडेंट्स, how does oxygen become available to animals and plants living in water and soil? Okay, तो वो क्या है, पानी और मिट्टी में रहने वाले जीवों को और पौधों के लिए ऑक्सीजन कैसे उपलब्ध हो जाती है, ये चीज़ तो हमें देखना है। बच्चों आपको पता है हम सब क्या है, वी आर टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि हम लैंड में रहने वाले हैं, तो हमारे लिए तो चारों तरफ हवा है। ओके, वी कैन टेक इन ऑक्सीजन रेडीली, हम लोग आराम से ऑक्सीजन उसमें से निकाल सकते हैं अपने बॉडी के लिए। बट क्या आपने सोचा है कि पानी में रहने वाले जीव कैसे इसको लेंगे? ठीक है, तो इसके लिए क्या है, एक छोटा सा क्लिप देखिए जिसमें बच्चों पानी में गैसेस, जो अभी एक्टिविटी जो क्लिप देखे थे जिसमें आपने देखा क्या, बर्तन जब हम बॉईल करने रखते हैं पानी को बर्तन में, तो उसके नीचे से थोड़े देर बाद हीट जैसी होता है, बबल्स निकलता है, आपने देखा ना अभी, दैट बबल्स इज द गैसेस प्रेजेंट इन द वाटर। तो ये क्या है, ये सारे पानी में जितने भी पानी होता है हमारे चारों तरफ, समुद्र का हो, रिवर वाटर हो, ठीक है, ये सब में क्या है, घुला हुआ गैसेस होता है। एंड इसमें रहने वाले जो जीव है, जैसे कि आप देख सकते हैं पिक्चर में, जो कि फिशेस है, फिशेस में गिल्स होता है, ठीक है, वो जो दिखाया हुआ है ना लाल कलर का फैन की तरह, दैट इज द गिल्स। गिल्स से वो रेस्पायर करते हैं। नेक्स्ट पिक में देखो ये कैसे रेस्पायर करते हैं, पानी में जब रहते हैं तो इनका मुंह से जो है पानी एंटर करता है और वो गिल्स से बाहर आता है, ठीक है। जब ये गिल से बाहर आता है तो गिल्स में ब्लड वेसल्स होता है, खून का नली होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन चला जाता है और इस तरह उसी में से कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो पानी में रिलीज कर देता है। तो पानी में घुला हुआ दोनों गैसेस होता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इसी को जीव लेते हैं। तो बच्चों आपने ये तो समझ लिया है कि पानी में रहने वाले जीव कैसे श्वसन करते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आपने कुछ जीवों को देखा होगा जो सॉइल में रहते हैं, ठीक है। तो सॉइल में रहने वाले कैसे इसको रेस्पायर करते हैं, सॉइल में रहने वाले जीव जैसे कि सेंटीपीड्स हुआ, मिलीपीड्स हुआ, ठीक है, इवन अर्थवॉर्म्स है जो आपके चारों तरफ आपको दिखाई देता है, ये कैसे रेस्पायर करते हैं। उसके लिए फिर से हम एक छोटा सा क्लिप देखते हैं जिसमें हमने किया क्या है कि हमने अपने आसपास का गार्डन सॉइल, जो घर पे पॉट का सॉइल था उसी को लिया हुआ है, उसको डालने के बाद उसमें पानी डाला है। पानी डालते वक्त पानी में उसमें एयर था तो एयर बबल्स की तरह ऊपर आ गया। ये एक्टिविटी में आप देखिए कि गार्डन सॉइल में भी एयर होता है। लेट्स सी। आपने देखा जैसे कि ये जीव जो है जिनके बारे में हमने बताया था, मिलीपेड, सेंटीपेड है, ठीक है, अर्थवॉर्म्स है, ये सब श्वसन कहाँ से करेंगे। वीडियो क्लिप में आपने देख लिया कि सॉइल के बीच में एयर होता है, वो एयर, ट्रैप्ड एयर को प्लांट्स का रूट्स भी लेता है, इवन ये एनिमल्स भी रेस्पायर करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखते हैं जब बारिश होता है ना, तो बारिश होने के टाइम पे क्या हो जाता है, ये सारे जीव ऊपर आ जाते हैं,
हम देखते हैं बारिश के मौसम में स्पेशली यहाँ पे जो है सेंटीपेड्स वगैरह काफ़ी निकलता है। तो निकलता क्यों है वो? तब तक वो मिट्टी के नीचे रहता है। जैसे बारिश का पानी होता है, बारिश का पानी मिट्टी में जाकर वो जो सॉइल के बीच में एयर ट्रैप्स है वहाँ फिल हो जाता है, तब इनको जो है श्वसन करने के लिए ऊपर आना होता है, तो इसलिए ये ऊपर आ जाते हैं। तो बच्चों, अब आपने देखा कि लैंड के ऊपर जो जीव रहते हैं वे भी श्वसन करते हैं, और पानी में रहने वाले जीव भी करते हैं, मिट्टी के बीच में जो रहते हैं वो भी करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन है उसका लेवल तो कम होना चाहिए ना वायु में। हम सब इसको जब लेते हैं तो इसको कम होना चाहिए, तो ऐसा नहीं है, ऐसा होता नहीं है, वो बैलेंस रखा जाता है। तो अगला जो हमें देखना है अभी लास्ट पॉइंट ये जो इसमें है, दैट इज हाउ इज ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस, मतलब ऑक्सीजन इतना यूटिलाइज करने के बाद भी ये खत्म क्यों नहीं होता है, यानी कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे प्रतिस्थापित होती है, वापस वो कैसे बनता है। तो इसके लिए ये आप चित्र में देखिए। तो इसमें क्या है, आप तो पहले ही पढ़ चुके हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है, आपने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्रीन प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ ये सूर्य की प्रकाश में ये भोजन को बनाते हैं, ठीक है। भोजन जो है कार्बोहाइड्रेट होता है, ये बनता है, लेकिन इसके साथ में ये और क्या बनाता है, इसके साथ में ये रिलीज करता है ऑक्सीजन को। तो फोटोसिंथेसिस जब होता है तो ऑक्सीजन रिलीज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड को वो लेता है, और ये ऑक्सीजन जो रिलीज होता है वायु में, इसको कौन लेता है? ये सारे जीव लेते हैं। क्या पेड़ पौधे लेंगे? हाँ, पेड़ पौधे भी लेंगे, क्योंकि वो भी जीवित है, दैट इज दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स रेस्पायर, द वेरी फर्स्ट पॉइंट वी ऑल नो, दे रेस्पायर। तो प्लांट्स ऑल्सो रेस्पायर, तो प्लांट्स ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन एंड दे गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। लाइकवाइज एनिमल्स वो भी ऑक्सीजन को लेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। नाउ दिस रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड इट इज अगेन टेकन बाय द प्लांट्स फॉर व्हाट प्रोसेस? इट इज द फोटोसिंथेसिस। तो दो प्रोसेस, जिसमें एक पहला है फोटोसिंथेसिस, दूसरा है रेस्पिरेशन। इसमें क्या है, नेचर में ऑक्सीजन का बैलेंस रहता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का जो है बैलेंस होता है। ओके, सो इन दिस वे 21% जो हम पहले बताई थी कि ऑक्सीजन होता है एयर में, वो उतना ही रहता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है 0.03% वो उतना ही रहेगा। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आजकल जो हम देखते हैं कि हम जो फ्यूल्स वगैरह ज़्यादा बर्न करते हैं तो उसका थोड़ा सा वो बढ़ गया है, ओके, जिसके वजह से अभी ग्लोबल वार्मिंग वगैरह होता है। तो बच्चों, नेचर में हमें जो है, आपने कई बार सुना होगा कि हमें नेचर में बैलेंस रखना है, उसके लिए नेचर को क्लीन करना है, मतलब रिसोर्सेज को यूज़ करना है, ध्यान से यूज़ करना है, ठीक है। और वन्य प्राणियों को, इवन पेड़ लगाओ, अक्सर हम सुनते हैं ना, तो पेड़ों को लगाना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है हमें ऑक्सीजन का सप्लाई वही कर सकते हैं और कहीं से नहीं होता है, तो पेड़ों को लगाना है। और जितने भी जीव जंतु हमारे आसपास होते हैं उनको संरक्षित करना है। अब देखते हैं यूजेस ऑफ एयर, ठीक है। एयर हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ, यू कैन सी, दैट इज एरोप्लेन, याच, दैट इज सेल बोट्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ठीक है, ये सबको फ्लाई करने के लिए जो है हवा ज़रूरी है। एयर इज ऑल्सो हेल्पफुल इन द डिस्पर्शन ऑफ सीड्स। सीड्स जो होता है ना, उसको एक जगह से दूसरा जगह हवा ही उड़ा कर ले जाता है, और ये पॉलिनेशन में भी हेल्प करता है प्लांट्स में। तो एयर एक मोड ऑफ पॉलिनेशन का एक मोड है, ठीक है। तो एयर ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे आपने पहले चैप्टर में पढ़ा, वाटर साइकिल के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बच्चों, आपको पता है विंडमिल क्या है? विंडमिल भी वायु के द्वारा ही चलता है, दैट इज बिग फैंस होता है इसमें। तो चलिए आप देख, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है जिसमें आपको देखना है कि विंडमिल कैसे चलता है। और ये विंडमिल किस लिए यूज करते हैं हम लोग? टू ड्रॉ वाटर, रन फ्लो मिल्स ऑल्सो, इवन टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आजकल जो है बहुत ही ऑल्टरनेटिव सोर्सेस में विंडमिल आता है, सोलर एनर्जी, ये सब आपने सुना होगा। तो विंडमिल का हम देखते हैं कैसे चलता है। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। अब हम एयर का इम्पोर्टेंस को थोड़ा और डिटेल में देखेंगे, जो पढ़ चुके हैं वही है। दैट इज एयर एड्स इन बर्निंग, मतलब हेल्प करता है बर्निंग के लिए। एयर इज नीडेड फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। प्लांट नीड्स एयर टू मेक फूड,
भोजन बनाने के लिए उनको एयर का ज़रूरत है, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। बर्ड्स फ्लाई इन एयर, उनके लिए चाहिए। एरोप्लेन्स जो है वो एयर प्रेशर का वजह से ही वो उड़ पाते हैं। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, ये हमने पहले देख चुका था, ठीक है। और यही विंड जो है विंड मिल को रोटेट करता है, ओके। द विंड मेक्स द विंड मिल रोटेट। देन लास्ट, एयर हेल्प्स इन द क्विक इवोपरेशन ऑफ स्वेट दैट हेल्प्स इन कीप्स अस कूलिंग। हवा अगर नहीं है, बहुत गर्मी लगता है ना, तो हम फैन चलाते हैं या जहाँ पे हवा है वहाँ देखो थोड़ी देर में बॉडी कूल हो जाता है। क्यों? क्योंकि बॉडी में से जो पसीना है उसको वो जल्दी इवोपरेट करने में हेल्प करता है एंड मेक्स आवर बॉडी कूल। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस या यूजेस ऑफ एयर। नाउ नेक्स्ट इज, चलिए बच्चों आपने इतना सारा पढ़ लिया है, अब ये लेसन को हम थोड़ा समराइज करते हैं कि आपने क्या क्या पढ़ा है, ठीक है। So first is the blanket of air that surrounds the earth is called atmosphere, ये हमने देखा था, वायुमंडल। Air is found everywhere, we all know it is present everywhere, we cannot see air but we can feel it. Air in motion is called what? It is called as wind. Air occupies space. Air is present in water and soil also, ये भी हमने देखा एक्टिविटी में। Air is a mixture of gases, ठीक है। बच्चों मिक्सचर मीन्स व्हाट? मिक्सचर इज, जैसा हम खाने वाला मिक्सचर में भी देखते हैं ना, बहुत सारा आइटम होता है, उसको सेपरेट कर सकते हैं हम, दैट इज कॉल्ड अ मिक्सचर। नाउ सेपरेशन हमने देखा है कि वी कैन सेपरेट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सबको अलग कर सकते हैं एयर से, इसीलिए इसको मिक्सचर बोलते हैं। सो एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस ऑफ व्हाट? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अ फ्यू अदर गैसेस, इवन सम डस्ट पार्टिकल्स मे आल्सो बी प्रेजेंट, ठीक है। That atmosphere is essential for life on earth, बिना एयर का लाइफ पॉसिबल नहीं है। इसीलिए अब तक जो हम जानते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम में एक ही प्लैनेट है, दैट इज अर्थ, विच हैज गॉट लाइफ। एक्वेटिक एनिमल्स जो है, जो पानी में रहने वाले जीव है, वो डिजॉल्व एयर एंड और वाटर में जो होता है उसी से वो डिजॉल्व एयर जो होता है उससे वो रेस्पायर करते हैं। Then plants and animals depend on each other. This is the main point. They are dependent on each other for exchange of oxygen and carbon dioxide from the air. इतना तो हम देख चुके हैं ये लेसन में। अब बच्चों आपने ये देखा है, ठीक है, इतना सारा पढ़ चुके हैं, तो जैसा रूटीन वर्क मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिस क्वेश्चंस वो दिया गया है, तो इसको, इसमें जो सही ऑप्शंस है उसको चुन के आप लिखिए इसको। Well, dear students, I hope you might have understood this chapter that is air around us, ठीक है। So dear students, stay home, stay safe and be happy. Bye bye.